जब सहदेव भविष्य देख सकता था तो उसे कर्ण के भाई होने की बात पता कैसे नहीं चली। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में सहदेव का जिक्र भले ही कम आता है, लेकिन सहदेव के पास एक बड़ा ही दिलचस्प पावर था और वो था सहदेव के भविष्य देखने की क्षमता। इस पावर के कारण सहदेव ये भी जानता था कि महाभारत युद्ध में क्या होने वाला था। लेकिन फिर ये भी सवाल उठता है कि सहदेव अगर इतना कुछ देख सकता था तो उसे ये कैसे पता नहीं चला कि कर्ण उसका ही अपना भाई है। चलिए जानते हैं इसका कारण। महाभारत में भले ही पांडवों के पास अद्भुत कुशलता और क्षमताएं थीं, लेकिन उनमें से सहदेव का भविष्य देख सकने की क्षमता महाभारत में एक महत्वपूर्ण और रोचक पहलू है। हालांकि इस क्षमता के बावजूद ऐसा लगता है कि सहदेव को कई बातों का एहसास नहीं था, या फिर वो इस पावर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि सहदेव ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि कर्ण उसका भाई है। ना ही उसके किसी एक्शन से ही इस बात का संकेत मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों था? चलिए इसका कारण समझने का प्रयास करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सहदेव के पास भविष्य देखने की क्षमता तो थी, लेकिन उनकी यह क्षमता नियति और धर्म के अधीन थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि सहदेव को किसी बात का पता भी चला होता तो वे उसे प्रकट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करना धर्म और ईश्वर के विधान के खिलाफ माना जाता है। एक कथा के अनुसार सहदेव को यह श्राप था कि यदि वे भविष्य की कोई महत्वपूर्ण बात किसी को बताते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उन्हें ये श्राप श्री कृष्ण ने दिया था। सहदेव महाभारत युद्ध का विध्वंसक जानते थे, लेकिन श्री कृष्ण के श्राप के कारण उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। इसी तरह हो सकता है कि उन्हें कर्ण की सच्चाई पता हो, लेकिन उसे उजागर करने से धर्म की अवहेलना होती। वैसे भी कर्ण का पांडवों का भाई होना एक गहरी और छुपी हुई सच्चाई थी, जिसे भगवान कृष्ण ने भी युद्ध के उचित समय तक गुप्त रखा। सहदेव किसी भी हालत में श्री कृष्ण के तैयार किए गए इस नियति के जाल को तोड़ने की स्थिति में नहीं थे। महाभारत युद्ध के सूत्रधार श्री कृष्ण थे और धर्म के इस युद्ध की लड़ाई हर हाल में होनी ही थी। इसलिए श्री कृष्ण ने कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया जिससे इस होने वाले युद्ध में बाधा आए। कब कौन सी सच्चाई सामने लानी है और कौन सी छिपानी है, श्री कृष्ण ने सब कुछ तय किया। कर्ण की सच्चाई भी इस युद्ध में एक बड़ा मोड़ ला सकती थी। युद्ध भावनात्मक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बदल सकता था अगर कर्ण की सच्चाई पहले आ जाती। इसलिए इस सच्चाई को किस तरह सबकी दृष्टि से छुपा कर रखा जाए, श्री कृष्ण ने इस बात का पूरा ख्याल रखा। वैसे भी सहदेव की भविष्य दृष्टि भी इस रहस्य पर निर्भर थी कि वे इस जानकारी को खोजने के लिए प्रेरित हों या नहीं। मतलब सहदेव जिस चीज का भविष्य देखना चाहते थे केवल वही देख पाते थे। सहदेव का भविष्य देखने का कार्य एक निश्चित समय और परिस्थिति से बना था। वे हर समय हर बात को देख या समझ नहीं सकते थे। इसलिए ये संभव है कि उन्होंने कभी कर्ण के बारे में या अपनी माँ के अतीत के बारे में विचार ही न किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? ये जानकारी पाकर आप मुझे कमेंट तो करेंगे ही, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।